वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अटैक की बजाय एआई तस्वीरों से बड़ा निकाल रहे हैं। पिछले 2 दिनों से अमेरिका ने ईरान पर हमले रोके हुए हैं, लेकिन ट्रंप ईरान के अलग अलग क्षेत्रों में अमेरिकी बमबारी से हुई तबाही की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। एक तरफ ट्रंप को महायुद्ध का डर है, तो दूसरी तरफ धमकी भी दे रहे हैं कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। लेकिन ट्रंप के इस बयान से अलग जमीनी हकीकत क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मिडिल ईस्ट में शांति कितनी तनावपूर्ण है, सबसे पहले इसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वीडियो से समझिए। ये वीडियो अमेरिकी एयरक्राफ्टर कैरियर का है, जिससे अमेरिकी नेवी के हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। इन हेलीकॉप्टर्स पर नेवी के कमांडो सवार थे, जिन्होंने ईरान की तरफ जा रहे 12 व्यापारिक जहाजों पर कुछ यूं कब्जा किया। अमेरिकी नौसेना के ये कमांडोज कुछ इस तरीके से ईरान की तरफ जा रहे जहाजों पर उतरते हैं, उन्हें अपने कब्जे में लेते हैं और मिशन के आखिर में 2 जहाजों पर हमला कर उसे परिचालन के लिए नाकाम कर देते हैं। इस अटैक पर ईरान ने कोई पलटवार नहीं किया, लेकिन अमेरिकी सेना को सीधे तौर पर चेतावनी जरूर दे डाली। अमेरिका ने हमले रोके हैं तो हमने भी कोई हमला नहीं किया है, हम प्रतिशोध में ही हमले कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हॉर्मुज पर हम अपना नियंत्रण छोड़ देंगे। अमेरिका को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि समुद्री गलियारे पर ईरान का नियंत्रण रहेगा। शांति के लिए ये उसकी पहली शर्त है। ईरान की शर्त मिडिल ईस्ट में शांति के लिए कितनी मायने रखती है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आ चुका है, क्योंकि हॉर्मुज पर जितने नियंत्रण की कोशिश अमेरिकी सेना करेगी, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकाने उतने ही तबाह होंगे। पिछले 13 दिन के राउंड 2 की जंग में ईरान ने ऐसी तबाही मचाई कि ट्रंप को सबसे बड़ा अटैक प्लान स्थगित करना पड़ेगा। ट्रंप ने 3 दिन पहले ही कहा था कि वो ईरान के सबसे बड़े मिसाइल और एटॉमिक सेंटर पिकेक्स माउंटेन पर हमला करेंगे, ईरान का पूरा वेपन सिस्टम और एटॉमिक प्लांट तबाह कर देंगे। लेकिन इस बयान के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने सबसे बड़ा हमला टालने का ऑर्डर दे डाला। इसके पीछे कई वजह हैं, जिससे पता चलता है हर हमले से पहले अमेरिका ईरान से किस कदर पलटवार से डरता है। इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के भीतर बढ़ती चिंता भी बताई जा रही है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि अगर अभियान को और बढ़ाया गया तो अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव पड़ सकता है। मिसाइलों और अन्य डिफेंस सिस्टम का तेजी के साथ इस्तेमाल हुआ। अब तक 1200 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। इसकी वजह से अमेरिका का डिफेंस सिस्टम कमजोर हुआ है और रक्षा भंडार पर दबाव बढ़ गया है। अगर संघर्ष लंबा चला तो मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों, सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। ट्रंप का मानना है कि मौजूदा स्तर की सैन्य कार्रवाई अपनी प्रभावी सीमा तक पहुंच चुकी है और आगे बढ़ने पर बड़ा युद्ध छिड़ सकता है।